नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज़ व्यूज़ के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने एक किताब लिखी है। किताब का शीर्षक है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, यानी राजनीति में 5 दशक। ये उनका मेमोयर है जो उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभवों पर एक संस्मरण लिखा हुआ है। किताब में अन्य बातों के अलावा एक खास बात उन्होंने लिखी है जिसका मैं जिक्र आज अपनी इस परिचर्चा में करना चाहूँगा। किताब में सुशील कुमार शिंदे लिखते हैं कि 2013 में जो उन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था, ये उनका अपना शब्द नहीं था, बल्कि MHA यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर सामने आया शब्द था। और 2000 उस समय केंद्रीय गृह सचिव रहे RK सिंह, जो बाद में BJP के सांसद बने और केंद्रीय मंत्री भी बने। उन्होंने भी इस भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। मेरा सवाल है कि अगर इस दावे में सच्चाई है तो भी क्या सुशील कुमार शिंदे और उस समय की मनमोहन सरकार दोष मुक्त हो जाती है? मैं इस भगवा आतंकवाद को लेकर के उन्होंने जो कहा है उस पर आगे विस्तार से बात करूं, उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। 2014 में जब कांग्रेस बुरी तरह से देश में सत्ता से बाहर कर दी गई, हार गई, तो फिर कांग्रेस ने अपनी हार के कारणों का पता लगाने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। उसके हेड थे रक्षा मंत्री रहे और वरिष्ठ नेता AK एंटनी। AK एंटनी ने, जो कि खुद क्रिश्चियन समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने हार इसलिए हमको मिली है क्योंकि हम तुष्टीकरण करते रहे। हिंदुओं में ये भावना भर गई कि सरकार उनके साथ भेदभाव करती है। ये बात AK एंटनी ने 2014 में कही थी। एंटनी कमेटी ने जो कहा उसको गहराई से समझने की जरूरत है और यहीं से भगवा आतंकवाद को लेकर के जो ये सफाई आई है सुशील शिंदे की, उसको जरा उसका एनालिसिस करने की जरूरत है। क्योंकि क्या 2013 में भगवा आतंकवाद अचानक से आया हुआ शब्द है, अचानक से अवतरित हो गया कहीं से? चलिए, उनका अपना शब्द नहीं, गृह मंत्रालय का शब्द है, तो भी अचानक से अवतरित हो गया। 2010 में उस समय देश के गृह मंत्री रहे P चिदम्बरम ने भी भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था और उसमें इस शब्द के इस्तेमाल पर बहुत हंगामा हुआ। तो कांग्रेस पार्टी ने भी P चिदम्बरम के बयान से ऑफिशियली खुद को अलग कर लिया। कांग्रेस ने कहा ये मेरा बयान नहीं, पार्टी का स्टैंड नहीं। बड़ी अजीब सी बात है, देश का गृह मंत्री बोल रहा है लेकिन पार्टी कह रही है कि हमारा स्टैंड नहीं है। और तब भी P चिदम्बरम ने यह सफाई दी थी कि ये शब्द मैंने पेटेंट नहीं किया, ये शब्द पहले से चला हुआ आ रहा है। यानी कि शिंदे हो या चिदम्बरम हो, दोनों लोगों ने भरपूर इस शब्द का इस्तेमाल किया, खेल खेला, लेकिन जब उसको ओन करने की बात ये आई तो फिर वो उससे पीछे हट गए और अपने आप को एब्जॉल्व करने की, बचाने की कोशिश कर ली। और जब चाहे 2013 हो या 2010 हो, जब भगवा आतंकवाद का शब्द चिदम्बरम ने इस्तेमाल किया था, तब याद कीजिए कौन सा दौर चल रहा था। तब ये वो दौर था जब देश में ये कहा जा रहा था, एक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। क्यों ये नैरेटिव चलाया जा रहा था? क्योंकि आतंकवादी घटनाओं में एक खास समुदाय के लोग लिप्त पाए जा रहे थे। उनके खिलाफ एक पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स सामने आ रहे थे जिसमें मजहब के आधार पर, जिहाद के नाम पर
आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और इसी बीच हिंदू टेरर, सैफरन टेरर जैसी चीज़ें सामने आने की कोशिश हुई और कुछ केस भी लगाए गए, लेकिन वो केस कोर्ट में टिके नहीं। और सैफरन टेरर का लेकिन पूरा नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई। ये क्या था? ये कुछ और नहीं था, ये व्यापक हिंदू समाज को आतंकवाद की ब्रांडिंग में लिफ्ट करने का एक कोशिश थी। फिर भी झूठ था, लेकिन इस झूठ को हिंदू समाज के माथे पर चस्पा करने का एक पूरा षड्यंत्र था। भगवा आतंकवाद वाली कंट्रोवर्सी से पहले जरा याद कीजिए 2007 में क्या हुआ था। 2007 में मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के कहा था कि राम काल्पनिक हैं, राम का अस्तित्व नहीं है। यह हलफनामा वापस कर लिया था मनमोहन सरकार ने, लेकिन हिंदू विरोध के डीएनए का क्या करें? हिंदू विरोध के डीएनए का क्या करें? यह हिंदुओं के स्वाभिमान को मारने की दुर्दांत कोशिश नहीं थी तो और क्या थी? जो सुशील शिंदे ने कहा है कि मैंने भगवा आतंकवाद शब्द नहीं गढ़ा, सच्चाई हो सकती है, वो सही कह रहे हो, लेकिन ये तो जरूर है ना कि हिंदुओं को एक उनके ऊपर एक झूठ का आवरण गढ़ने की कोशिश तो जरूर हो रही थी, जिसमें हिंदुओं का पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश थी। पिछले 10 साल में मोदी सरकार है, इसलिए संस्थागत तरीके से और खुले तरीके से हिंदुओं के खिलाफ ऐसी कोशिश तो नहीं हुई है बड़े पैमाने पर। लेकिन क्या, जो मैंने कहा कि हिंदू विरोध के डीएनए का क्या करें, क्या वो डीएनए नष्ट हो गया है? डीएनए नष्ट नहीं हुआ है। हिंदू विरोध तब भी दिखता है जब राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का बाइकॉट करते हैं। 500 वर्षों में हिंदुओं के स्वाभिमान की सबसे बड़ी घटना का बाइकॉट किया जाता है राजनीति के नाम पर। यह राजनीति आप खेलना हो जितना खेलिए, लेकिन ये हिंदुओं का अपमान था, हिंदुओं का विरोध था, हिंदू विरोध का डीएनए था। इससे कोई इनकार अगर करता है तो वो आंख पर पट्टी बांध कर बैठा हुआ है। और हिंदू विरोध सिर्फ उसमें ही नहीं, हिंदू विरोध हिमाचल के संजौली जैसी मस्जिदों में डेमोग्राफी बदलने की कोशिशों में भी दिखता है, उसके षड्यंत्रों में भी दिखता है। हिंदू विरोध जब कोई मंगेश यादव जैसा डकैत एनकाउंटर में मारा जाता है तो उसकी जाति देखने में भी दिखता है, क्योंकि यही तो हिंदुओं को संगठित न रहने देने का पूरा प्लान है। क्योंकि हिंदू संगठित हो गए तो फिर ये जो हिंदू विरोध का डीएनए है वो चलेगा नहीं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर चलेगी नहीं। और हिंदू विरोध अभय मुद्रा के नाम पर शिव की गलत व्याख्या करने में भी दिखता है। शिव अगर भोले भंडारी हैं तो शिव दुष्टों के संहारक भी हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए शिव मात्र एक तस्वीर है जिसको संसद में नियमों के विपरीत जाकर के, नियमों का उल्लंघन करके, लहरा करके ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि नरेंद्र मोदी डर गए। अरे शिव के सामने तो हर कोई डरेगा, लेकिन उसको जिस चश्मे के साथ संसद में और संसद के बाहर, अब वो क्या कहते हैं, अमेरिका गए हैं राहुल गांधी, वहाँ भी इन बातों को कह रहे हैं, तो फिर वो दिखता है कि कैसे वो शिव को अपने एक पॉलिटिक्स के नज़रिए से देख रहे हैं। याद कीजिए और कल्पना कीजिए, अगर मनमोहन सरकार के दौर वाली कोई तुष्टीकरण करता सरकार वापस आ जाए तो
क्या होगा। देश में वैसी ही सत्ताएं विराजमान हो जाएं जो हिंदुओं को बैड लाइट में दिखाती हैं, सनातन के नष्ट करने की बात करती हैं, सनातन को कोरोना बताती हैं, तो फिर भगवा आतंकवाद जैसा शब्द किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरे नैरेटिव में सामने जरूर आएगा। याद कीजिए, समझ लीजिए कि भगवा आतंकवाद एक शब्द भर नहीं था। भगवा आतंकवाद एक सोच थी, एक विचारधारा थी, एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था जिसका सोल मोटिव 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ हिंदुओं को उनके स्व से, उनके अभिमान से, उनके गौरव से च्युत करना था। उन्हें ये एहसास दिलाने से रोकना था कि भाई हिंदू ना रह जाए, हिंदू मैगी हिंदू हो जाए, जिसमें कुछ भी मिला लो। मैगी हिंदू बनने से बचना है, और मैगी हिंदू बनने से बचना है तभी सरकार किसी की भी आए, किसी दूसरे विचारधारा के भी आए, लेकिन हिंदू संगठित रहेगा तो फिर ये देश सुरक्षित रहेगा। आप याद कीजिए, आप इतिहास पर नजर डालिए, इतिहास किस तरीके से चोल चालुक्य जैसे राजाओं के शासनकाल में 1000 वर्ष पूर्व भारत की संस्कृति किस तरह मौजूदा भारत के भूभाग से आगे भी थी, कहां कहां नहीं गई थी भारत की संस्कृति। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो भारत की संस्कृति केवल गई भर थी, भारत की संस्कृति अपने साथ ज्ञान विज्ञान को लेकर के गई थी, अपने साथ मानवता के उच्च आदर्श को लेकर के गई थी, अपने साथ एक आधुनिकता के एक विशेष दृष्टिकोण को लेकर के गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म कर दी गई। और अब भारत भूभाग में हिंदू कन्फाइन होकर के रह गया है। पूरी दुनिया में हिंदू सिर्फ 2 राष्ट्रों में बहुतायत में है, एक भारत और दूसरा नेपाल। नेपाल में चाइना प्रोजेक्ट चल रहा है, और भारत में देखिए जहां जहां हिंदू थोड़ा सा कमजोर पड़े, वहां उनके साथ क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में क्या हुआ, और हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, इनके पॉकेट्स में क्या हो रहा है। गुजरात में जो कि हिंदू बहुल है, वहां भी सूरत में एक इलाका जो कि मुस्लिम पॉपुलेशन की बाहुल्यता हो गई, वहां भी एक गणेश पंडाल बर्दाश्त नहीं होता। और बात भाईचारा की होती है, हिंदू मुस्लिम एकता की होती है। अच्छा होना चाहिए। मुस्लिम शब्द खराब नहीं है, मेरे भी कई मुस्लिम दोस्त हैं, और कई ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में मदद की है, इस देश को बड़ा करने में मदद की है। वो मुस्लिम हैं जो राष्ट्र की संस्कृति में रचे बसे हैं। उनकी पूजा पद्धति अलग हुई है, लेकिन उनके विचार नहीं बदले हैं, उनकी सांस्कृतिक चेतना नहीं बदली है। भाई, जो भारत भूभाग का है, वो भारत भूभाग में अपनी सांस्कृतिक मूल्यों के साथ रहेगा ना, भले उसका धर्म कुछ भी हो। भले, अगर मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर कोई हिंदू है लेकिन धर्म से हिंदू है, कर्म से हिंदू नहीं है, तो वो हिंदू नहीं है। और इसलिए हिंदुओं को सावधान रहने की जरूरत है। समाज में एकता रहे, समाज में एकता के साथ साथ समाज में समरसता भी रहे, और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने मूल्यों पर टिके रहें। और मूल्य टिके रहेंगे जब भगवा आतंकवाद जैसे नैरेटिव को मनसा वाचा कर्मणा परास्त किया जाएगा। आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं।
आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और अगर आप कोई कमेंट करते हैं समर्थन में या असहमति में तो मैं उस पर, अगर मुझे लगेगा कि मुझे इंटरेक्शन करना चाहिए तो मैं उस पर इंटरेक्शन ज़रूर करूंगा और आपके विचारों को जानने की कोशिश करूंगा, उस पर आपसे वाद विवाद करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।